हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब ठीक हैं? तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स जो चैप्टर है उसके बारे में, ठीक है। और आज हम एक नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, न्यू चैप्टर जो कि आपके कंपनी अकाउंट क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ऐसे लगता है, कुछ लोगों का मानना है, जैसे बच्चों के स्टडी करते टाइम लगता है कि सबसे डिफिकल्ट है, ठीक है, डिवेंचर चैप्टर, ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर। तो देखिए, आपके 12 क्लास के जो सिलेबस है उसमें अकाउंट में सबसे डिफिकल्ट अगर कोई टॉपिक है तो डिवेंचर वाला, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, घबराइए मत। अब आपको मालूम हो गया कि शायद ये सबसे डिफिकल्ट है तो हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको एकदम इजी तरीके से, आसानी से बिल्कुल करेंगे, समझे? तो देखिए स्टूडेंट्स, वाकई में इशू ऑफ डिवेंचर या फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी कि डिवेंचर जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, वाकई में कुछ डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को पढ़ करके समझ रहे हैं, तो आपका जो भी डिफिकल्टीज यहाँ आने वाले हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और आप देखेंगे हम किस तरह से आपको एकदम इजी इस चैप्टर को समझा देंगे, एकदम इजी तरीका से बता देंगे कि उसके बाद आप जब अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये सारे वीडियो को देखेंगे, तो आप निश्चित तौर पर ऐसे फील करेंगे कि नहीं, ये तो एकदम इजी है, ये कहाँ कुछ है, इसमें कुछ नहीं है, आप ऐसा फील जरूर करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज के हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिवेंचर से रिलेटेड आप लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। ये बस डिवेंचर चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये डिवेंचर होता क्या है, ठीक है, किस प्रकार से होता है, कैसे कंपनी उसको इशू करती है, किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती है, फिर या शेयर से कैसे डिफरेंट होता है, या फिर कहाँ तक शेयर से मिलती जुलता है, या आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं कि ये कंपनी के लिए क्या होता है, ठीक है, कंपनी इसको किस प्रकार से इशू करती है। ये सब चीज़ों को यहाँ हम आपको बारी बारी से करके, अलग अलग पार्ट कर करके, हर एक पॉइंट के लिए हम वीडियो लेकर के आएंगे, समझे, ताकि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। तो देखिए, इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन। देखिए, ये डिवेंचर होता क्या है? तो देखिए, डिवेंचर एक लोन सर्टिफिकेट होता है, जो क्या होता है कि कंपनी ने पब्लिक से लेती है, कर्ज के रूप में, ऋण के रूप में जो पैसा लेती है, उसके बदले उन्हें एक डिवेंचर का सर्टिफिकेट दिया जाता है, समझे। ये एक तरह से क्या होता है, डेब्ट होता है। और इसको जैसे डिवेंचर क्या होता है बाबू, डिवेंचर जो होता है ये डेब्ट होता है, डेब्ट यानी कि कर्ज होता है, समझे। और जब डेब्ट होता है तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा, और लायबिलिटी साइड जाएगा तो इसको जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, जब जनरल एंट्री करेंगे, तो ये क्या होगा बाबू, क्रेडिट होगा। याद रखिएगा, जो भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लिखते हैं, जो भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाते हैं, उस सबका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो अब आप जान गए कि डिवेंचर
क्या है, एक लोन सर्टिफिकेट है, मतलब वो शो करता है कि कंपनी ने इतना रुपया लोन लिया है और ये लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है जो कि लंबे पीरियड के लिए ये लोन को रिप्रेजेंट करता है, समझे, यानी कि मोर देन 1 ईयर्स ये लोन का क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, समझे। तो इसमें देखिए डिवेंचर चैप्टर में हमें जो परेशानियां होती है, जो कठिनाइयां आती है, उसको हम कितना आसानी से समझ लेंगे। हम हर पॉइंट को यहाँ आपको अलग अलग तोड़ करके बताने वाले हैं। हर पॉइंट के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो दिया जाएगा, ठीक है, और आप उस वीडियो को देखेंगे, उससे समझेंगे और बिल्कुल ही आप इसको एकदम आसान से, एकदम इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे और उस वक्त आप फील करेंगे कि वाकई आलम सर ने हमको डिवेंचर चैप्टर समझा दिया। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जो लोग 12 पास आउट हैं, ग्रेजुएशन में हैं, हो सके उनको डिवेंचर चैप्टर नहीं समझ में, तो वैसे स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को जो हमने बनाया है इसको निश्चित तौर पर देखें और समझें और देखिए कि किस तरह से, कितनी आसान तौर पर, कितने सिंपल तरीका से हम ये पूरी डिवेंचर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम कुछ थ्योरी भी पढ़ेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो या अदर किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए किस तरह से क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड हम क्या किए हैं यहाँ आपको बताएंगे। तो यहाँ देखिए आपके एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस पूछा जाता है इस चैप्टर से, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो हम आपको थ्योरी भी बताएंगे और हर टॉपिक के से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, समझे। और ऐसे क्या कहते हैं, अब यहाँ हम समझेंगे इसको मीनिंग ऑफ डिवेंचर, यानी कि इस में हम क्या समझेंगे कि डिवेंचर का मीनिंग क्या है, जो कि आपको मैंने बता दिया कि एक लोन सर्टिफिकेट होता है, यानी कि जो क्या करती है कंपनी लोन को रिप्रेजेंट, कंपनी के लोन को डिवेंचर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये एक ऐसा लोन होता है जिसमें एक क्या कहते हैं फिक्स होता है इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझे। इंटरेस्ट का रेट फिक्स होता है कि किस रेट से इस पर इंटरेस्ट पे करना है, ब्याज किस दर से दिया जाएगा, फिर इसका रीपेमेंट निश्चित तौर पर होता है, यानी कि ये भी फिक्स होता है कि 2 साल 4 साल 5 साल कब कितने दिनों के बाद डिवेंचर का रिडम्पशन कर दिया जाएगा। रिडम्पशन मतलब इसका रीपेमेंट कर दिया जाएगा, मतलब ये कि जो कंपनी डिवेंचर का पैसा ली है, डिवेंचर पर किसी से भी पैसा ली है, उस पैसा को कंपनी क्या करेगी, रख लेगी और वो जैसे मानते हैं 5 साल के लिए लिया गया है लोन, तो उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे 5 साल तक और उसके बाद उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के बाद कंपनी उसको रिटर्न कर देगी, ठीक है। किसको रिटर्न करेगी, डिवेंचर होल्डर को, याद रखिएगा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डिवेंचर, समझे। इसको हम फिर आगे जब अगला वीडियो अपना ले करके आएंगे तो वहाँ आपको पूरे डिटेल में समझा देंगे। फीचर्स ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ठीक है। यह हम इस पॉइंट के लिए भी अपना एक वीडियो लेकर के आएंगे। टाइप्स और काइंड्स ऑफ डिवेंचर, काइंड्स और टाइप्स ऑफ डिवेंचर, यानी कि डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, समझे। अलग अलग कंडीशंस में डिवेंचर कितने तरह के होते हैं, वो सब आपको, इसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, आप वहाँ देखेंगे और उसको बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे, समझे। और इसके लिए एक चीज़ मैं आप सबको याद दिला दूं कि अगर आपको हमारे अगले सभी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नहीं किए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सभी अपडेट्स
आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसीड्यूर फॉर इशू ऑफ डिवेंचर, यानी कि डिवेंचर इशू करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। कंपनी डिवेंचर इशू करने के लिए क्या क्या औपचारिकताएं निभाती है। ठीक है, इसके लिए ये हालांकि आपने पिछले चैप्टर में इशू ऑफ शेयर्स में पढ़े हैं, लगभग वही प्रोसीड्यूर यहाँ भी होता है, समझे। इसके लिए भी हम अपना वीडियो लेकर के आएंगे, आप वहां से जरूर इसको समझ लीजिएगा। डिवेंचर इशू फॉर कैश आपने पढ़ा था, शेयर इशू फॉर कैश, शेयर इशू अदर देन कैश। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहां भी होता है डिवेंचर इशू फॉर कैश, कैश के लिए डिवेंचर को इशू करना। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश को छोड़ करके किसी अन्य प्रतिफल के लिए, किसी अन्य चीजों के लिए डिवेंचर इशू करना, समझे। यानी कि यहां देखिए, जैसे आपने शेयर में पढ़ा था कि कंपनी डिवेंचर इशू करती है। ठीक, कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती, सॉरी शेयर्स में आपने पढ़ा था कि कंपनी शेयर इशू करती है कैश के लिए या फिर कैश के छोड़ करके किसी अन्य चीजों के लिए। जैसे ये मानते हैं बिल्डिंग खरीद लिया गया, ये फर्नीचर खरीदा गया, ठीक है, कंप्यूटर खरीदा गया, लैंड ये खरीदा गया, मशीन वगैरह खरीदा गया, प्लांट खरीदा गया, तो उसके बदले कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू करती थी, आपने वहां देखा था। ठीक उसी तरह से यहां कंपनी डिवेंचर इशू कर देती है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री, यहां जो भी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है, यानी कि जो शेयर इशू करेंगे उसके लिए हम क्या जनरल करेंगे, कौन कौन से एंट्री प्रिपेयर करेंगे, इसको आपको बता दिया जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, लगभग वही एंट्री हम करेंगे जो शेयर में किए थे। ठीक है, लगभग वही हम एंट्री करेंगे जो शेयर में किए थे, समझे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं कि डिवेंचर कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में इशू करना। कोलेट्रल सिक्योरिटी मीन्स होता है संपार्श्विक, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, यानी कि देखिए ये कोलेट्रल सिक्योरिटी मीन्स ये होता है ना कि कंपनी जैसे बैंक से लोन ली है, ठीक है, और लोन के बदले इसको, जैसे लोन जो लेती है तो उस लोन को सिक्योर्ड करने के लिए डिवेंचर इशू कर देती है, डिवेंचर को दे देती है, समझे। जैसे कि एक्स लिमिटेड ने है 5 करोड़ रुपया SBI बैंक से लोन लिया। अब उसने क्या किया, किसी एसेट्स को सिक्योर्ड नहीं किया, यानी कि मॉर्गेज के रूप में नहीं रखा, ठीक है, बंधक के रूप में। जैसे होता है ना कि हम कोई एसेट्स लेते हैं, देखिए कंपनी को छोड़िए, हम अपने लाइफ पर इसको थोड़ा अप्लाई करके देखें। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे मैंने क्या किया, बैंक से लोन लिया, ठीक है। जब मैंने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ रुपया, अब बैंक क्या करेगी, 1 करोड़ रुपया हमें किस तरह से दे देगी, उसकी फिर वो देखेगी ना कि हम अगर 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं तो बैंक को रिटर्न कैसे करेंगे। तो बैंक क्या करती है, हमारे किसी एसेट्स को ले लेती है, उसको बंधक के रूप में या गिरवी के रूप में ले लेती है, ठीक है, उसी को कहते हैं। तो उसी तरह से कंपनी क्या करती है, यहां कोई एसेट्स नहीं देती है, लोन लेती है तो यहां शेयर दे देती है। और जब बैंक, ये कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स, सॉरी अपने लोन का रीपेमेंट नहीं करती है टाइम से, तो बैंक उसके बाद उस डिवेंचर का होल्डर हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो डिवेंचर होल्डर हो जाता है, यानी कि डिवेंचर वो ले लेता है, ठीक है। उसके बाद होता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व की कैसे कैलकुलेशन यहाँ करेंगे, ये भी आपको आगे बताया जाएगा। उसके बाद डिफरेंट टर्म्स ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, डिफरेंट टर्म्स ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर।
यानी कि आप कह सकते हैं कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो विभिन्न तरीका है डिवेंचर को इशू करने का, ठीक है, उसके लिए यहां हम कौन कौन से जनरल एंट्री करते हैं। यहां देखिए आप जो पढ़े थे इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री, ये सिंपल सा होता है, लेकिन यहां थोड़ा डिफरेंट होगा इस जनरल एंट्री से। यहां जो आप जनरल एंट्री करेंगे, यहां क्या होगा कि कंडीशंस होते हैं, समझे, यहां कई सारे कंडीशंस हैं जो कि आपको बता दिया जाएगा। तो यहां डिवेंचर को किस तरह से रिडम्पशन करना है, कैसे उसका शोधन करना है, मतलब रिडम्पशन का हिंदी मीनिंग शोधन होता है। शोधन आप समझ रहे हैं, देखिए शोधन मीन्स होता है कि उस पैसा को वापस कर देना, जो डिवेंचर का पैसा कंपनी लिए उस पैसा को वापस कर देना, डिवेंचर को खत्म कर देना, ठीक है, यानी कि कर्ज को चुका देना, समझे, ये रीपेमेंट या रिडम्पशन कहलाता है। तो यहां होता है कि अगर हमें क्या कहते हैं डिवेंचर का रिडम्पशन जो करेंगे तो ये कब तय कर लिया जाता है, इशू के टाइम ही, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर हम ये फिक्स कर लेते हैं कि डिवेंचर को हम रिडम्पशन किस तरह से करेंगे, एट पार करेंगे, यानी कि पार पर करेंगे, प्रीमियम पर करेंगे या फिर डिस्काउंट पर करेंगे, समझे, उसको मद्देनजर रख हम क्या करते हैं, यहाँ इशू का एंट्री करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, समझे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, रिटेन ऑफ, यानी कि शेयर, देखिए आप हमने पिछला चैप्टर में पढ़ा था कि कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं करती है, ठीक है, लेकिन यहाँ ये चीज लागू नहीं होता है। कंपनी डिवेंचर को क्या करती है, कंपनी डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू करती है, समझे। तो उस देखिए कंपनी अगर डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू करती है तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है। जैसे मानते हैं कंपनी ने 2 करोड़ का डिवेंचर इशू किया, उसका फेस वैल्यू 2 करोड़ है, लेकिन पैसा मिला है कंपनी को 1,50,00,000, तब क्या होगा, कंपनी को 50 लाख का लॉस लगा ना, लगा कि नहीं लगा, लगा ना, ठीक है। तो उस लॉस को कंपनी किस तरह से राइट ऑफ करेगी, यानी कि उसको कैसे और कहां से रिकवरी करती है, ठीक है, और उसके लिए हम यहाँ बताएंगे। और जो भी जनरल एंट्री प्रिपेयर्ड किया जाता है या फिर बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है, ये सब आपको एक इसके लिए भी सेपरेट वीडियो हम बना देंगे और आप उसको यहाँ से समझ लेंगे, समझे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो भी पॉइंट्स दिख रहे 11 पॉइंट्स, ठीक है, 11 पॉइंट्स आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे, अलग अलग आपको समझाएंगे, ताकि आप इस चैप्टर को आसानी से समझ लें। और ये जितना ही डिफिकल्ट टॉपिक है आप उतना ही इसको आसान बना लें, समझे। तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारा अगला वीडियो आएगा उसके लिए आप क्या कीजिए, हमारे YouTube चैनल या मालम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।